हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहां जाकर के आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेके एंड तक देखें। प्रत्येक प्रश्न आपके यानी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे और उनकी वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लें, पहला प्रश्न है आपका, इनमें से किस यानी इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, या ऑप्शन बी, जो बाल बलाघात हों, या ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण संभव नहीं, या ऑप्शन डी, जो कठिनता से उच्चारित हों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। किसकी सहायता से? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? यानी वर्णों, यानी उन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनका यानी उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और आपको बता दें कि स्वर कितने वर्णमाला में? तो 11 स्वर हैं। और आपके यानी जो व्यंजन है वो व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या है वो आपकी, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है 41 है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। और मुख्य रूप से यदि व्यंजन की बात की जाए, मुख्य रूप से व्यंजन तो आपके 33 हैं। कितने? 33 हैं। कितने? यानी 33 हैं। और आपको बता दें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों की यानी स्वरों की सहायता से यानी उच्चारण कर सके उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी आप यानी क को बोलें तो क आधा क प्लस अ, तब पूरा यानी एक क तैयार होता है। ऐसे ही यानी प्रत्येक जो यानी वर्ड है वो मतलब यानी जैसे ख, ग, घ सबके साथ अ लगाना पड़ेगा, तब वो यानी पूरा उच्चारण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए फ, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी ब, ऑप्शन डी व। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ब सही होगा। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ब है। क्या है? ब। और आपको बता दें, और जो फ है वो किस प्रकार का है? तो फ आपका है ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ है, स्पर्श, स्पर्श, अघोष, अघोष, महाप्राण। किस तरह का है? तो आपका यानी स्पर्श ओष्ठ है, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। और आपका यानी जो प है वो किस प्रकार का है? ओष्ठ है, ओष्ठ है, स्पर्श, स्पर्श, अघोष, अघोष, अल्प प्राण। उसके अलावा आपका व है, वह किस प्रकार का? दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, सघोष, सघोष, अंतस्थ, अंतस्थ, अल्प प्राण।
अल्प प्राण। आपको ये सभी यानी पता चल गए कि जैसे फ यदि आपसे कभी पूछा जाए तो आपको बताना ओष्ठ है, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। यदि प के बारे में पूछा जाए तो ओष्ठ है, स्पर्श, अघोष, अल्पप्राण। और उसके बाद दंतोष्ठ है, वह क्या है, दंतोष्ठ है, सघोष, अंतस्थ और आपका अल्प प्राण। ये सभी आपके यानी प्रश्न जब भी बने इस तरह के तो आप तुरंत उसका आंसर दें और बहुत ही आसानी से दें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कंठे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी घ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए ग। कंठे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए ग। यानी ग किस प्रकार का है? कंठे अल्प प्राण यानी व्यंजन है। उसके अलावा जो आपको बता दें एक बार कि कौन कौन से यानी कैसे बोले जाते हैं। तो जैसे कंठ, कंठ से यानी कौन से वर्ड बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ और अणाविंदी, ये आपके। उसके अलावा आपके जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से च, छ, ज, झ और ईट, ये किससे? तालु से। उसके अलावा आपके मूर्धा, मूर्धा आपके हैं वो आपके ट, ठ, ड और ढ और अणा। उसके अलावा आपके दंतें, दंतें आपके वो हैं त, थ, द, ध और आपका क्या है? न। उसके बाद ओष्ठ हैं, ओष्ठ आपके हैं वो हैं आपके प, फ, ब, भ और म। ये किस प्रकार के ओष्ठ वर्ड हैं? कंठ कौन से? आपके क, ख, ग, घ और अणाविंदी। तालु कौन से? च, छ, ज, झ और ईट। मूर्धा कौन से? ट, ठ, ड, ढ और ड। और दंत कौन से? त, थ, द, ध और न। ओष्ठ कौन से? प, फ, ब, भ और म। और अंतस्थ कौन से? अंतस्थ आपके य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म कौन से? ऊष्म आपके हैं श, षटकोण वाला श, सड़क वाला श और ह। संयुक्त कौन से हैं आपके? संयुक्त, तो संयुक्त आपके हैं छे, त्र और ज्ञ और स्र। ये आपके किस तरह के हैं? तो ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। किस तरह के व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी प। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए त। इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है? तो त दंत ध्वनि है। और क किस प्रकार का है? तो आपका कंठ है। क्या है? आपका कंठ है। और उसका छ किसका है? तो छ तालव्य या तालु है। क्या है? तालव्य या तालु। और प किस प्रकार का है? तो ओष्ठ है। किस प्रकार का यानी वर्ड है? यानी ध्वनि वर्ड है, तो ओष्ठ है, ध्वनि वर्ड है। उसके बाद बात कर ले अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी मूर्धन्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी मूर्धन्य। यानी ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। कौन कौन से? ट, ठ, ड और ठ, ड, ढ और अणा। ये किस में? आपके मूर्धन्य में। और कंठ में कौन से? क, ख, ग, घ और अणाविंदी। ये किस में? मूर्धन्य यानी कंठ में है। दंत में त, थ, द, ध और आपका न। ये किस में? आपके दंत में। और तालव्य में कौन से? च, छ, ज, झ और ईट। ये किस में आते हैं? तो तालव्य ध्वनि में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन यानी दंत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी और ट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी ट।
कौन सा वर्ड यानी उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो ट वर्ग दंत्य नहीं है। और त और द और न ये किस प्रकार के दंत्य, और ट वर्ग किसका है, मूर्धन्य, यानी क्या है, मूर्धन्य है, यानी ट वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दंत्य वर्ज्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी द। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ध। दंत्य वत्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ध है। कौन सा है? ध है। और आपको बता दें कि आपका अल्प प्राण को आप कैसे पहचानेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। जो अल्प प्राण और जैसे जो ये आपसे पूछा गया महाप्राण और अल्प प्राण को आप कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले बात कर लें अल्प प्राण के बारे में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये किस प्रकार का है? अल्प प्राण वर्ण है। किस प्रकार का वर्ण है? अल्प प्राण वर्ण है। जैसे क, उसके बाद आपका ग और अणाबिंदी, ये क्या हो गया? आपके अल्प प्राण यानी वर्ण है। उसके बाद जैसे बात कर लें आपका यानी महाप्राण, तो महाप्राण को आप कैसे पहचानेंगे? महाप्राण, महाप्राण को आप पहचानेंगे कि जो महाप्राण है उसमें प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, कौन सा? यानी दूसरा और चौथा वर्ण किस प्रकार का है? तो ये आपका यानी महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। जैसे ख, घ, ये किस प्रकार के महाप्राण वर्ण है? किस प्रकार के वर्ण है? महाप्राण वर्ण है। यानी आपसे इस तरह से कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न के उत्तर देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ग, ज, छ, च और ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 0। ग, ज, छ और च और ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण यानी 0 है, यानी एक भी नहीं है। आपको बता दें कि आपके जो तालव्य और महाप्राण और घोष वर्ण हैं वो कैसे पहचान में आते हैं। सबसे पहले जो तालव्य हैं वो आपके वर्ण के बारे में बात कर लें तो आपके च, छ और आपका ज और झ और याइट, ये आपके किस तरह के तालव्य वर्ण हैं। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि आपका छ, च और ज आया है, लेकिन आप और आगे ध्यान रखें। अब बात करेंगे महाप्राण में, क्योंकि इसमें जो पूछा गया उसी हिसाब से हमें आंसर लगाना। महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सस्म यानी कौन कौन से वर्ण, यानी प्रत्येक यानी वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, कौन सा वर्ण? दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। तो आपको यानी इसमें पता चला होगा कि जो आपका यानी जैसे च के बाद छ है, छ आपका बेशक महाप्राण में आ रहा है। किस में आ रहा है? महाप्राण में आ रहा है। लेकिन आपको और आगे यानी इसमें ध्यान रखना होगा कि यदि ये अब घोष वर्ण है या नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण को कैसे पहचाने। तो घोष वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा व कौन सा और है आपका? तीसरा और कौन सा वर्ण है? और तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण किस प्रकार के वर्ण होते हैं? घोष वर्ण। जबकि जो छ है वो कौन सा है? दूसरे नंबर पर है, जो घोष वर्ण को रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें एक भी तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। आपको प्रॉपर यदि हिंदी समझना है तो इस तरह से ही समझ में आ सकता है। अभी आपको ये लगा होगा कि इसमें तो तालव्य वर्ण च भी है, छ भी है, ज भी है, लेकिन फिर इसमें ये देखा गया कि महाप्राण में कौन कौन से आ रहे हैं। तो महाप्राण में जब चेक किया गया तो आपका छ तो आ रहा है, लेकिन
आपका फिर क्या हुआ है कि इसमें यानी जो आपका महाप्राण में 6 आ रहा है, लेकिन ये घोष वर्ण में नहीं है, इसलिए इनमें एक भी तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छोटी ए, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी ऋष्य, ऑप्शन डी छोटा ऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ऋषि। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ऋषि ह्रस्व मूर्धन्य स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छ ध्वनि उच्चारण का स्थान कौन सा है? होगा ऑप्शन ए ओष्ठ है, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंत है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य। तालव्य में कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और या ईट, ये किस में आते हैं? तो तालव्य में। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ्य में। और आपके दंत्य में त, थ, द, ध और आपके यानी न, ये किस में आते हैं? तो दंत्य में आते हैं। किस में? दंत्य में। और जो वर्ष में कौन से आते हैं? तो वर्ष में आपके आते हैं न, उसके अलावा आपका ना के अलावा आपका आता है र, ल और स, ये किस में आते हैं? आपके वर्ष में आते हैं। यदि आपको हम बार बार बोल रहे हैं, यदि इस तरह के एक भी प्रश्न चाहे कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जाए, आपको उसका आंसर बिल्कुल सही बताना है। क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न गलत कर दिया तो आप ये सोचो यानी एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो वो आपका 2.5 नंबर के बराबर है, जो कि मेरिट में तो 0.01 भी नंबर यदि कम हो तो भी यदि आप यानी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो 2.5 नंबर है ना, इसका बहुत महत्व समझें, नहीं तो बाद में आपको यानी खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना महत्व है। यदि आपका एक भी हिंदी में ये प्रश्न गलत होता है, जो कि आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर की ये हिंदी आएगी। कितने की? 100 नंबर की हिंदी होगी, 40 प्रश्न होंगे और ये 40 प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप रोजाना जो हम हिंदी की क्लास लगा रहे हैं उसे रोजाना देखना है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और एंड तक एक भी आपका एग्जाम होगा तब तक पॉइंट नहीं छूटेगा जो आप ये कह पाएँ कि सर आपने ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया था। प्रत्येक टॉपिक के लगातार आपको प्रश्न कराए जाएंगे, साथ के साथ वो समझाए भी जाएंगे और एक भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं। यदि आपको कहीं भी कोई यानी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझना होगा। क्योंकि जब आप पूरा अच्छे से समझेंगे तभी ज़्यादा नंबर आएंगे, अन्यथा ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे। और लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। और यदि अभी तक अपने इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने इन यानी वीडियो को पूरा देख लिया शुरू से लेके एंड तक, तो ये समझो कि आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि कहीं अलग से आएंगे। यदि आपका च वर्णमाला में है तो च वर्णमाला में ही होगा, ये नहीं है कि कैसे भी उसे घुमा के पूछ लो वो रहेगा च ही। ऐसे ही यानी कोई भी प्रश्न है वो आपका रहेगा वैसे, केवल उसकी लैंग्वेज या भाषा में जो बदलाव किया जाता है वो यानी किया जा सकता है। वो हम आपको बता के चल रहे हैं कि यानी एक प्रश्न को और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वो सभी तरीके बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रश्न सही हों। और इस वीडियो को कृपया शेयर जरूर कर दें, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके पहचान में कोई आपके हों, वो सभी को जो यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अपने परिवार से जोड़ें।
कृपया आप जरूर जोड़ें, क्योंकि जितने आप अभ्यर्थियों को जोड़ेंगे उससे आपको अपनी कंपटीशन का पता चलेगा। क्योंकि कंपटीशन जब भी पता चलती है जब यानी कई अभ्यर्थियों के बीच हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दें और वो विद्यार्थी ज़्यादा उत्तर दे पा रहे हैं कि हम ज़्यादा दे पा रहे हैं। इस चीज़ से ये पता चलता है कि यानी हमारी तैयारी किस तरह की है और हमें उसमें और कितना सुधार करना चाहिए। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो आप यानी जो अपना प्यार अपने इस परिवार से बनाए रखे हुए हैं, यही प्यार हमारे लिए सब कुछ है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल जो आपका ये प्यार है वही ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और इस मोटिवेशन से हम आपके प्रति लगातार मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि आप जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आप हमसे ये जो विश्वास बनाए हुए हैं, इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। चाहे हमें दिन या चाहे रात में मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम आपको सही और सटीक जानकारी यानी आपको लगातार देते रहेंगे, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों और आप अपना यानी यूपीएससी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम है। क्योंकि हम ये यानी हमें विश्वास होगा कि यदि आपने लाइक किया है तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको समझा पा रहे हैं और आप उसे समझ पा रहे हैं। इसलिए लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।